Hello everyone, myself Arpit Mishra, and today I have come up with one more topic of Mod 7, that is maintenance and practices, named as handling and cleaning of bearing. So in this aviation video session I will be talking about how bearings are getting cleaned and to be handled. So this video will be the continuation of my previous video in which I have talked about ball bearings and their function and classification of ball bearings. So watch that video also in order to understand that why do we need bearings. Okay, and so guys, be with me till the end of this video session, as I will be covering most of the important point related to the DGCA exam point of view. After watching this video, if you feel any doubt, so you can post your query in the comment box, and I will try my level best to come up with the correct answer and the best answer. Thank you. Okay guys, so the topic is bearing, and in bearing I am going to discuss about handling and cleaning of bearing. So these are the two topics which I am going to cover in today's video session. So let's start our today's topic, that is cleaning the wheel bearing. So in this slide, first point is very important from the exam point of view. So you have to remember the solvent name, that is Varsol and Naphtha. So the bearing should be removed from the wheel to be cleaned with the recommended solvents such as Varsol and Naphtha. I am not saying there won't be any other solvent which you can use in order to clean the bearing, but from the exam point of view I must say कि आपको वार्सोल और नेप्था का नाम याद होना चाहिए. आगे भी मैंने एक और सॉल्वेंट मेंशन किया है, ट्राइक्लोरोइथेन, उसका भी नाम आपको याद रखना है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. सोकिंग द बियरिंग इन सॉल्वेंट इज एक्सेप्टेबल टू लूजन एनी ड्राइड ऑन ग्रीस. मतलब अभी बियरिंग में क्या है, हम लोग कंटिन्यूस लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो ऑयल हो या ग्रीस हो. यानी कि अगर ग्रीस मैंने यूज़ किया है तो जो बियरिंग में बॉल हो या रोलर हो, अगर वो लोग मूव हो रहे होंगे तो मूवमेंट के दौरान जो ग्रीस है या फिर ऑयल है वो कंटिन्यूसली उसके साथ मूवमेंट में रहेगा. यानी कि ग्रीस अगर है तो वो दबेगा, तो यानी कि वो एक तरह से बॉल पे हो सकता है कहीं ना कहीं स्ट्रक हो जाए या चिपका रह जाए, और वो थोड़े टाइम बाद सूख भी जाएगा. अब ये जो चीज़ है, अब हम जब बियरिंग को यानी कि क्लीन करने की बात कर रहे हैं तो हमें डस्ट पार्टिकल या कंटामिनेशन सारा कुछ उसमें से एलिमिनेट करना पड़ता है. तो यानी कि जो ग्रीस उस पर चिपका रहेगा उसे लूज़ करने के लिए हम लोग एक वेसल के अंदर वार्सोल या नेप्था या फिर XYZ या वाइट स्प्रिट आइकन से हम ऐसे सॉल्वेंट लेंगे, उसमें बियरिंग को रख देंगे और बियरिंग पे जो भी जमा हुआ गंदगी है, डस्ट पार्टिकल है, वो इस सॉल्वेंट की वजह से थोड़े वक्त के बाद निकल जाएगा. आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, हम बियरिंग को एक सॉफ्ट ब्रिस्टल ब्रश से साफ़ करेंगे और फिर उसको ड्राई करेंगे कंप्रेस्ड एयर से. कंप्रेस्ड एयर मतलब प्रेशराइज्ड एयर जो थोड़ी वार्म एयर होगी, इससे हम लोग उसको ड्राई करेंगे. अब यहाँ पे पॉइंट आया सॉफ्ट ब्रिस्टल ब्रश. वाई वी आर नॉट प्रेफरिंग हार्ड ब्रश, द रीज़न बिहाइंड दिस, बियरिंग पे स्क्रैचेस आ सकते हैं और जो अपने को नहीं चाहिए. तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमने इस स्लाइड में पहली चीज़ वार्सोल और नेप्था, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है, वो हमें याद रखना. उसके बाद हमने क्या किया, बियरिंग को हमने एक वेसल में यानी कि सॉल्वेंट रखा हुआ है, उसके अंदर हमने बियरिंग को रखा ताकि जो भी उस पर जमा हुआ ग्रीस वगैरह है, डस्ट पार्टिकल है, वो उसमें से एलिमिनेट हो जाए, लूज़ पड़ जाए. उसके बाद हम लोग उसे सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए कंप्रेस एयर का इस्तेमाल कर रहे हैं और सॉफ्ट ब्रिस्टल ब्रश का इस्तेमाल किया जा रहा है. नाउ नेवर रोटेट द बियरिंग वाइल ड्राइंग विद कंप्रेस्ड एयर. आप उसको रोटेट नहीं कर रहे होंगे जब आप उसे कंप्रेस्ड एयर से ड्राई कर रहे हैं. द रीज़न बिहाइंड दिस, मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होने की वजह से उसमें हाई हीट जनरेट हो सकती है, जो रेस वे को यानी कि जिसमें वो बॉल्स या रोलर मूव करते हैं उसे रेस वे बोला जाता है, वो डैमेज होने के चांसेस है. तो जब भी आप उसे कंप्रेस्ड एयर से क्लीन यानी कि ड्राई करने की कोशिश कर रहे हैं उस समय बियरिंग जो है रोटेट नहीं होने चाहिए. ऑलवेज अवॉइड स्टीम क्लीनिंग ऑफ बियरिंग. द रीज़न बिहाइंड दिस, आप अगर स्टीम क्लीनिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई मॉइस्चर पार्टिकल उसमें रह जाएगा और मॉइस्चर विल ऑलवेज लीड टू द कोरोजन. और कोरोजन की वजह से क्या होगा, जो फिनिशिंग है यानी कि सरफेस फिनिश है मेटल का, वो एकदम से ख़त्म होने लगेगा और जो बियरिंग है वो मेरा जल्दी से जल्दी फेल हो जाएगा. यानी कि जो लाइफ साइकिल उसकी अभी पेंडिंग है, यानी कि वो और लंबे समय तक चल सकता था, लेकिन इसकी वजह से हमारा जो बियरिंग है उसकी लाइफ शॉर्ट हो जाएगी. तो आई कैन से द सरफेस फिनिश ऑफ द मेटल विल बी कॉम्प्रोमाइज लीडिंग टू द अर्ली फेयर. तो हमने इस
स्लाइड में देखा कि बियरिंग को हम अगर ड्राई एयर से मतलब सुखाने की कोशिश कर रहे हैं, कंप्रेस एयर से सॉरी ड्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय बियरिंग को रोटेट नहीं करना है क्योंकि रेस वेज डैमेज हो सकते हैं। दूसरा, हमें स्टीम क्लीनिंग की मदद से बियरिंग को कभी भी साफ़ नहीं करना है, मतलब क्लीनिंग नहीं करनी है स्टीम की वजह, मतलब स्टीम क्लीनिंग अवॉइड करनी है हमें बियरिंग पे। रीज़न बिहाइंड दिस, कोरोजन हो सकता है और जो हमारी सरफेस फिनिश है मेटल की वो भी हमारी बियरिंग को डैमेज पहुंचा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं हैंडलिंग एंड क्लीनिंग ऑफ बियरिंग पे कुछ और पॉइंट्स की। तो पहला हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि बियरिंग अगर एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट में हम इस्तेमाल करें तो ऑब्वियसली इट विल बी कॉस्टलियर बिकॉज ऑफ द प्रिसिशन यूज इन द एयरलाइंस। हम लोग ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि क्योंकि कंपोनेंट भी कॉस्टली हैं एयरक्राफ्ट के, तो वहाँ पे बियरिंग भी जो है उसका रिक्वायरमेंट जो है वो हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी होगा, तो वहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखनी है कि उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगी, तो उसे ध्यान से हमें हैंडल करना है। बियरिंग को ऑपरेट करते समय उसे लुब्रिकेशन प्रॉपर मिलना चाहिए। अनलुब्रिकेट बियरिंग है तो उसको ऑपरेट नहीं करना है। तो सेकंड पॉइंट बोलता है बियरिंग मस्ट नेवर बी स्पन इन एन अनलुब्रिकेटेड कंडीशन सिंस डस्ट, मॉइस्चर और अदर फॉरेन मैटर में contaminate the bearing and lead to the slight damage to races, ball और roller which lead to the increased wear rate and encourage corrosion। अगर आप अनलुब्रिकेटेड कंडीशन में बियरिंग को यूज़ कर रहे हैं, घुमा रहे हैं या फिर उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, जितना भी कॉन्टेमिनेशन डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं वो डैमेज की तरफ लेके जाएंगे, और डैमेज क्या होगा, आपका रेस वेज है या खुद बॉल्स है, ये सब डैमेज हो सकते हैं और इसी के साथ कोरोजन भी इसमें हो सकता है। तो अपने को ये बात ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आप जब बियरिंग को हैंडल मतलब बियरिंग्स को आप अगर हैंडल कर रहे हैं तो आपको लिंड फ्री ग्लव्स से उसको उठाना है या फिर छूना है, बिकॉज जो लिंड फ्री ग्लव्स हैं ये आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके नहीं देते। तो ये बेटर वे है, हम अगर मान लीजिए कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज कंपोनेंट का साथ उसका काम कर रहे हैं बियरिंग का, तो वहाँ पे हम लोग उसकी सेफ्टी को भी ध्यान में रख रहे हैं। तो यानी कि जब भी हम लोग बियरिंग को हैंडल कर रहे हैं तो हम लिंड फ्री ग्लव्स यूज़ करेंगे, क्योंकि नेचुरल ऑयल और डर्ट में कॉज कॉन्टेमिनेशन द लुब्रिकेंट, मतलब लुब्रिकेंट है उसे भी कॉन्टेमिनेट कर सकता है या कॉन्टेमिनेशन उसमें छोड़ सकता है अगर हम बेयर हैंड से करेंगे। तो इस स्लाइड पे जो इंपॉर्टेंट है, पहला बियरिंग कॉस्टली हो सकते हैं तो हमें ध्यान रखना है। दूसरा, कभी भी उनको अनलुब्रिकेटेड कंडीशन में ऑपरेट नहीं करना है क्योंकि कोरोजन हो सकता है और वियर एंड टियर की प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा, लिंड फ्री ग्लव्स हमें इस्तेमाल करने हैं जो कि ईएसडी कंपोनेंट के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो होता है वो डेवलप नहीं होने देते इस टाइप के ग्लव्स, और आपके जो लुब्रिकेंट है यानी कि जो लुब्रिकेंट उसमें बियरिंग में प्रेजेंट रहेगा उसको ये कॉन्टेमिनेट नहीं होने देंगे, और जो डर्ट है उसको भी बचाते हैं ताकि डर्ट वगैरह बेयर हैंड से ना लग जाए, ये अपने को ध्यान रखना है। इस तरीके का कुछ लिंड फ्री ग्लव्स दिखते हैं। इसके बाद क्लीनिंग, दैट विल बी द लास्ट स्लाइड फॉर टुडेज वीडियो सेशन। डू नॉट अनपैक बियरिंग अंटिल रिक्वायर्ड फॉर यूज़, यानी कि अगर अभी बियरिंग का काम नहीं है तो आप उसे अनपैक नहीं किए अगर वो न्यू बियरिंग है। देन क्लीन यूजिंग ट्राइक्लोरोइथेन और वाइट स्प्रिट और स्टोडर्ड, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपने अभी देखिए नेप्था और वॉर्सोलेक देखा, ये भी दोनों आपके वाइट स्प्रिट की कैटेगरी में आते हैं, और यहाँ पे ये जो नाम है ट्राइक्लोरोइथेन और स्टोडर्ड ये भी हमारा वाइट स्प्रिट की कैटेगरी में आते हैं, तो अपने को ये नाम भी याद रखना है। ठीक है। डू नॉट हैंडल बियरिंग अननेसेसरली, मतलब आपको बियरिंग जब रिक्वायर्ड है तभी आप उसको यूज़ करना है। डू नॉट रोटेट बियरिंग एट हाई स्पीड अनलेस लुब्रिकेटेड, अगर लुब्रिकेशन नहीं है तो आपको आरपीएम का ध्यान रखना है, आप उसे घुमाएंगे हीट डेवलप होगी और बियरिंग को डैमेज कर देगी। सो गाइज, दिस मच फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल बी अपलोडिंग अनदर वीडियो बेस्ड ऑन द बियरिंग टॉपिक।